मुहतरम हाज़रीन जुमा, एक इंसान की दूसरे इंसान पर और ख़ास तौर पर एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर जिस तरह उसका जान और उसका माल हराम है, इसी तरीके से एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू भी उसके लिए हराम है। जिस तरह कोई मुसलमान किसी मुसलमान का माल नाहक तौर पर नहीं ले सकता है, नाहक तौर पर उसके जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसी तरह एक मुसलमान पर हराम है कि वो किसी दूसरे मुसलमान भाई की इज्जत व आबरू से खेले, नाजायज़ तरीक़े से और जुल्मन उद्वानन और हंसी व मजाक के तौर पर उसकी इज्जत नफ्स को निशाना बनाए, ये हराम है। इज्जत व आबरू और तज़हीक, हंसी व मजाक उड़ाना, किसी को हकीर समझना, ये एक अज़ीम गुनाह है। इसी वजह से कुरान मजीद के अंदर मुनाफिकीन और कुफ्फार की यह सिफात बतलाई गई। किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, उसको हकीर समझना, उसकी इज्जत नफ्स से खेलना, किसी भी एतबार से उसको कमतर समझना, ये शरीयत में एक अज़ीम गुनाह तस्वुर किया गया है। इसी वजह से खुतबे मसनूना के बाद जो आयत शरीफा हमने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत के अंदर रब्बुल आलमीन ने इसी मौजू को जिक्र करते हुए फरमाया और मोमिनीन को मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए, उसका मस्खरा ना करे, उसकी तदहीक ना करे। क्यों? असा अन यकूनु खैरम मिनहु, क्योंकि हो सकता है आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जिसको हकीर समझ रहे हैं, आप जिसको कमतर गर्दान रहे हैं, जिसका मस्खरा कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप हंस रहे हैं, वो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर हो। मकाम व मर्तबे के एतबार से, तक़वा व लिल्लाहियत के एतबार से, खशियत के एतबार से, ज़ुहद व इबादत के एतबार से मुमकिन है आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको हकीर और कमतर समझ रहे हैं, रब की निगाह में वो तुमसे कहीं ज्यादा अफजल और बेहतर हो, अल्लाह से वो ज्यादा करीब हो। क्योंकि अल्लाह के यहां खैरियत और बेहतरीन का जो पैमाना है वो खूबसूरती पर मबनी नहीं है, वो हुस्न व जमाल पर मबनी नहीं है, वो ताकत व कुव्वत पर मबनी नहीं है। अल्लाह के यहाँ खैरियत और भलाई का जो पैमाना है वो मालदारी पर मबनी नहीं है, बल्कि तकवा और तहारत पर है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बेहतर और अशरफ इंसान वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, जिसके दिलों में अल्लाह की खशियत जितनी ज्यादा बसेगी वो अल्लाह के उतना ही करीब होगा, अल्लाह के यहाँ उतना ही मुअज़्ज़ज़ और मुशर्रफ होगा। तो अल्लाह ने कहा तुम में से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, ना औरतें किसी दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है जो औरतें जिस औरतों का मजाक उड़ा रही हैं वो औरतें अल्लाह की निगाह में उनसे बेहतर हो। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब। इस आयत के अंदर रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे पर हकीर समझते हुए उस पर हंसना, उसका मस्खरा करना, उसकी तौहीन करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती से इससे रोका है। बल्कि आप देखें एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वईद बयान की है जो लोग
अपने किसी मुसलमान भाई का, अल्लाह की किसी मखलूक का, किसी इंसान का किसी भी वजह से अगर कोई मजाक उड़ाता है, चाहे वो आंख के इशारे से मजा लेना हो, या हाथ के इशारे से उसका मजाक उड़ाना हो, या अपनी जुबान से उसका मजाक उड़ाना हो, या उसकी चाल ढाल की नक्काली करते हुए, उसकी कॉपी करते हुए उसका मजाक उड़ाना हो, हर एतबार से जो भी किसी अल्लाह के बंदे का मजाक उड़ाता है, अल्लाह ने कहा उसके लिए जहन्नम की वैल है, उसके लिए बर्बादी है। लिहाजा किसी भी एतबार से किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, उसको चाहे हकीर समझते हुए या यूं ही इस तौर पर उसके औसाफ का, उसकी हिकायात का, उसकी बातों का, उसके अफ़आल और किरदार का इस तौर पर जिक्र करना जिससे उसकी हिकारत लाजिम आती हो, सामने वाले को बुरा लगता हो, झूठ की उसमें आमेजिश हो, तो इस ऐसे मजाक को शरीयत ने हराम करार दिया है। और ऐसे मजाक उड़ाने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैल जहन्नम की एक वादी तैयार करके रखी है। आपको बतलाऊं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, घमंड हो, फख्र हो। राई का दाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बहुत मामूली और बारीक होता है वो दाना। और बाद लोगों ने कहा कि यहां जर्रे का मतलब ये है कि सूरज की शुआओं में जो बारीक गर्दो गुबार और जर्रात उड़ते हैं उसको जर्रा कहा गया है। यानी मामूली सा भी अगर घमंड होगा, तकब्बुर होगा, तो मेरे नबी ने कहा ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अर्रजुला युहिब्बु अन यकूना थौबुहु हसनन व नअलुहु हसना, अल्लाह के रसूल हम में से हर आदमी चाहता है कि उसके लिबास अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, उसका पहनावा खूबसूरत हो। आप सल्लल्लाहु ने कहा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, ऐ मेरे सहाबी, घमंड ये नहीं है, तकब्बुर ये नहीं है, गुरूर ये नहीं है कि कोई अच्छा लिबास पहने, अच्छी पोशाक पहने, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छी रिहाइश में रहे, ये तकब्बुर नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन, अल्लाह खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाला, खूबसूरती को पसंद करता है। वलाकिन्नल, आप सल्लल्लाहु ने क्या कहा, वलाकिन्नल किबर, घमंड और तकब्बुर ये है, गुरूर ये है, फख्र ये है कि बतरुल हक़ व गमतुन नास, हक बात को ठुकरा देना। और दूसरी जो अलामत बतलाई वो ये है कि लोगों को हकीर समझना, लोगों को हकीर समझना। बतरुल हक़, हमारे और आपके सामने हक बात आ गई, मसला वाज़ेह हो गया, आपको कुरान से दलील दे दी गई, आपको हदीस मुबारका से दलील से मुदल्लल जवाब आपके सामने रख दिया गया। इस मसले में नबी की सुन्नत ये है, इस मसले में नबी का अमल ये है, इस मसले में नबी का उस्वा ये है। अगर कोई नबी की सुन्नत आ जाने के बाद, कुरान और हदीस की दलाइल आ जाने के बाद, कुरान और हदीस को उसके सामने बयान कर देने के बाद, अगर कोई उस सुन्नत को, उस दलील को, उस हदीस को ठुकरा देता है, तो ये समझ लीजिए कि रब की निगाह में, मेरे नबी की निगाह में ऐसा इंसान मुतकब्बर है, ऐसा इंसान घमंडी है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के मुताल्लिक कुरान मजीद के अंदर सख्त वईद बयान करते हुए कहा, इन्नल लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, तकब्बुर की बुनियाद पर, घमंड की बुनियाद पर, हक आ जाने के बाद, कुरान और हदीस के दलाइल सुन लेने और मालूम कर लेने के बाद भी अगर कोई हक को झुठला देता है, ला यदखुलूनल जन्नह, ला यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहां तक कि सुई के सुराख में से ऊंट दाखिल ना हो जाए। आप गौर करें, सुई, ये जो मामूली सुई होती है जिससे हम कपड़ा वगैरह सिलते हैं, उसका सुराख कितना बारीक होता है, एक मक्खी भी नहीं घुस पाएगी उसमें से।
आप सल्लम ने कहा जब तक कि उसमें से ऊंट दाखिल नहीं हो जाता तब तक ऐसे लोग जो हक को झुठलाते हैं, आया अल्लाह की आयात से, नबी की सुन्नतों से तकब्बुर करते हुए उसको झुठला देते हैं, उसको नहीं मानते हैं, वो लोग भी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये लोग मुतकब्बिर हैं। और मुझे माफ करें, हमारी जमात में भी ये सिफत पाई जाती है। हमारी जमात में भी ये हालत आजकल परवान चढ़ रही है। कोई मदनी साहब किसी को फतवा दे दिए, कोई बड़े मुकर्रिर साहब, खतीब साहब किसी को मसला बतला दिए, अगरचे वो मसला राजिह नहीं है, लेकिन हम जैसे छोटे लोग या और कोई जिनका नाम ना हो, जिनकी शोहरत ना हो, जिनके बड़े बड़े अलकाब ना हो, आगे पीछे मुफ्ती और मदनी मक्खी ना लगे हो, वो लोग मसला बतला दें तो कहते नहीं फला मदनी साहब ने ऐसा बोला है, फला मुफ्ती साहब ने, फला शेखुल हदीस ने ऐसा बोला है। जरा बतलाएं मुझे कि अहले हदीसों में ये कहां से सारी चीजें आ रही हैं? क्या मदनी का फतवा या मदनी की बात हक की दलील है? किसी मुफ्ती का कौल ये शरीयत है? छोटा आलिम बोले या बड़ा आलिम बोले, हक बात कौन बोल रहा उसकी बात लेना है। किसी मदनी की वजह से, किसी मुफ्ती की वजह से, किसी बड़े मुकर्रिर की वजह से, किसी आलमी शोहरत याफ्ता आलिम की बुनियाद पर किसी आम मौलवी के बात को ठुकरा देना, अगरचे वही हक हो, यह तकब्बुर की निशानी है जो आजकल अहले हदीसों में पाई जाती है। आपने दूसरी जो अलामत बतलाई तकब्बुर की, वो आपने कहा वगमतुन्नास, लोगों को हकीर समझना, हकारत की निगाह से देखना। लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? एक दूसरे का मजाक क्यों उड़ाते हैं? या तो मालदारी में उससे कम हो, हुस्न जमाल में कम हो, इल्म अमल में कम हो, मकाम व मर्तबे में कम हो, ताकत व कुव्वत में उससे कमतर हो। गोया की मजाक की जो बुनियाद है वो सामने वाले को हकीर समझना है। मजाक उड़ाता ही है उसे हकीर समझने, उसको हकारत के लिए, उसको कमतर समझता आदमी, तभी उसका मजाक उड़ाता है। आपने कहा ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, ये तकब्बुर है। हज़रीन गिरामी, आपको बतलाऊं, आप जरा इस हदीस को सुने। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी की जरा नकाली की, कॉपी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा यसुर्रुनी अन हकैतु रजुलन व अन्न ली कदा व कदा, दुनिया की सारी नेमतें लाकर मेरे कदमों में रख दी जाए, मेरे लिए दुनिया का इतना 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 माल दे दिया जाए, मुझे इस बात से कभी भी खुशी नहीं मिलेगी कि मैं किसी आदमी की नकाली करूं, उसको हकीर गर्दानने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। मुझे बात पसंद नहीं है। कहते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना सफिय्यता इम्राअतुन वक़ालत बियदी हाकदा। हज़रत आयशा कहती हैं उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में, कहती हैं सफिया एक औरत है जो इस तरह है, यानी सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जरा पस्त कद थी, उनका कद लंबा नहीं था, जरा छोटी थी, कद उनका पस्त था। उनके पस्त कद का हज़रत आयशा ने गोया कि एक तरह से मजाक उड़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए। आपने कहा लक़द मज़स्ती बिकलिमतिन लौ मज़स्ती बिहा माअल बहरी लमुज़िजा। ऐ आयशा सुनो, तुमने सफिया के पस्त कद का जो मजाक उड़ाया है, सफिया के पस्त कद के बारे में जो तुमने तहकीर आमेज बात कही है, ये जो तुमने उसके जो नाटेपन होने का, उसके पस्त कद होने का जो तुमने हाथ से इशारा करके मजाक उड़ाया है, अगर इस कलिमे को, इस बात को अगर समंदर के पानी में भी मिला दिया जाए तो समंदर का पानी भी तब्दील हो जाएगा। इतनी सख्त तरीन ये बात है, इतना अजीम गुनाह है। आप सल्लम ने गुनाह की संगीनी की तरफ इसमें इशारा किया है। समंदर का पानी, और एक मामूली बात, आपने कहा समंदर में अगर मिला दिया जाए तो समंदर भी तब्दील हो जाए उसका।
तो किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, उसकी तदहीक करना, उसकी हकारत करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद ऐसे लोगों के लिए बयान की है। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मिनल गीबतिल मुहर्रमा अल मुहाकात, हराम गीबतों में की जो बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक किस्म ये है अल मुहाकात, किसी की कॉपी करना, नकल करना, नक्काली करना। आपने वजाहत भी की, बिअन यमशिया मुतआरिजन औ मुताअतियन रअसहु, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के पैर में, किसी के हाथ में, किसी के चेहरे में, किसी के आंख में, किसी की जुबान में कोई नक्स, कोई ऐब रखा हो, अगर कोई उसके उस ऐब का मजाक उड़ा रहा है, जो पांव से महरूम हो, सही से चल नहीं पा रहा है, जिसको आरज या लंगड़ा कहते हैं, अगर कोई उसकी चाल का मजाक उड़ाए, किसी के पास हाथ सही सालिम नहीं है, उसके लूलेपन का कोई मजाक उड़ाए, कोई नाबीना अंधा है, उसके नाबीनापन या अंधेपन का कोई मजाक उड़ाए, कोई गंजा है, उसके गंजेपन का कोई मजाक उड़ाए, जुबान में लुकनत है, उसकी बातों पर कोई हंसे हिकारत की खातिर, ये शदीद गुनाह है, गुनाह कबीरा है मेरे भाइयों। मुनाफिकीन की अलामत बतलाई गई। तो इस तरह किसी भी एतबार से किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही लोगों के मुताल्लिक वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किबार सहाबा में से आते हैं। सहाबा के अंदर आपको फकीह का दर्जा मिला हुआ, बहुत बड़े आलिम आप हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, बड़े दुबले पतले थे आप। एक मर्तबा मिसवाक तोड़ने के लिए आप दरख्त पर चढ़े, आपकी जो पिडलियां थी बड़ी बारीक थी, पतली थी, आप भी पतले दुबले थे। हवा जब चल रही थी तो हवा की वजह से आप जिस तरफ डाली और शाख जाती थी उसी तरफ आप झुक जाते थे। इधर की हवा चली इधर आ गए, हवा इधर की चली इधर आ गए। बड़े कमजोर पतले दुबले थे आप। साहबा हंसने लगे। उनकी मामूली और बारीक और पतली टांग को, एड़ियों को, पिडली को देख कर क्या है, सहाबा हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मिम्मा तदहकुन, आप किस चीज की वजह से हंस रहे हैं, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन दिक्कति साक़ी, अब्दुल्लाह बिन मसूद की जो बारीक और पतली जो उनकी पिडली है उसको देखकर हम लोग हंस रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आपने कहा, वल्लदी नफ्सी बियदिही लहुमा अथक़लु फिल मीज़ान मिन उहुद। सुनो, जिनकी बारीक और पतली पिडली की वजह से तुम लोग हंस रहे हो, अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कल क़यामत के दिन तराजू में, मीज़ान में ये बारीक पिडलियां, ये कमजोर पिडलियां जबले उहुद से भी ज्यादा वजनी और भारी होंगी। जिसको तुम देख के हंस रहे हो, आप जानते हैं उस सहाबी का मकाम क्या है, उस सहाबी का मर्तबा क्या है। जबले उहुद से भी ज्यादा वजनी उनकी पिडलियां मीज़ान के अंदर होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामूली से अमल को भी बर्दाश्त नहीं किया। एक मुसलमान की इज्जत व आबरू से खेलना, उसका मजाक उड़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतई पसंद नहीं था। इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, बिहस्बि इम्रिइन मिन शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम। आदमी के लिए, आदमी के बुरा होने के लिए, आदमी के शरीर होने के लिए यही चीज काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह रियादुस सालिहीन की शरह में फरमाते हैं कि अगर आदमी के नामे अमाल में कोई गुनाह ना हो,
लेकिन अगर वो किसी मुसलमान का मजाक उड़ाता हो, किसी मुसलमान को हक़ारत की निगाह से देखता हो, तो यही गुनाह उसके नामे अमाल में बहुत बड़ा हो सकता है। यही गुनाह उसके लिए काफी होगा, उसके बुरा होने के लिए, अल्लाह की निगाह में मबगूज होने के लिए यही गुनाह काफी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत व आबरू हराम है। जिस तरह आप किसी को नाहक कत्ल नहीं कर सकते, नाहक किसी का माल नहीं ले सकते, इसी तरह उसकी इज्जत व आबरू से भी नहीं खेल सकते आप। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा काबे को देखते हैं और काबे को देखकर फरमाते हैं, मा अअज़म हुर्मतिकी, ए काबा तेरी हुर्मत का क्या कहना, तेरी हुर्मत तो बड़ी अज़ीम है। लेकिन आपने आगे कहा, वल मुअमिनु अअज़मु इंदल्लाहि हुर्मतन मिनकी, लेकिन ए काबा ये भी जान ले कि एक मोमिन की जो हुर्मत है, एक मोमिन के इज्जत व आबरू का जो मकाम व मर्तबा है, जो उसकी हुर्मत है, जो उसका तक़द्दुस है, अल्लाह के नजदीक तुझसे कहीं ज्यादा है। अल्लाह के नजदीक एक मोमिन के इज्जत व आबरू, एक मोमिन के इज्जत व आबरू का जो तक़द्दुस है, वो काबा से कहीं ज्यादा है। लिहाजा एक मुसलमान की इज्जत व आबरू से कभी नहीं खेलना चाहिए। ये अल्लाह के ग़ज़ब, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सलफ़े सालिहीन से साबित है कि वो लोग एक मुसलमान का मजाक उड़ाने, उसकी तहकीर करने, उसका मस्खरा करने से किस हद तक परहेज करते थे, क्योंकि उनको इसकी खतरनाकी और इसकी संगीनी का इल्म था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, लौ सखिरतु मिन कल्बिन लखशीतु व नकून कल्बा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी कुत्ते का भी मजाक उड़ा दूं तो मुझे डर है कि कहीं मैं भी कुत्ता ना बन जाऊं। ये हमारे सलफ थे। इंसानों के मजाक उड़ाने की तो दूर की बात, ये हैवानों और जानवरों का भी मजाक नहीं उड़ा करते। क्यों? क्योंकि अगर कोई अल्लाह की मखलूक का मजाक उड़ाता है, उसमें ऐब निकालता है, उसकी खिलकत पर हंसता है, उसकी पैदाइश पर हंसता है, उसके नक्स और कमियों पर हंसता है, तो गोया कि वो खालिक की मजम्मत कर रहा है। मखलूक को ऐबदार बनाना, मखलूक की ऐबजोई करना, मखलूक की खिलकत पर हंसना, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हंसना है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है उसको, अल्लाह ने बनाया है। जो भी खूबसूरती, बदसूरती, ताकत व कुव्वत, मालदारी, जो भी सारी चीजें हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। तो मखलूक में अगर कोई ऐब निकालता है, उसकी खिलकत पर हंसता है, तो गोया कि वो अल्लाह पर हंस रहा है। बहुत बड़ा गुनाह है, संगीन गुनाह है, ये जान लीजिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मुझे डर है कि अगर मैं किसी कुत्ते का मजाक उड़ाता हूं तो कहीं मैं भी कुत्ता ना बन जाऊं। आप फरमाते हैं, अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लौ रअयतु रजुलन यरदउ शातन फी तरीक़, अगर मैं किसी आदमी को देखूं कि वो किसी रास्ते में, किसी मैदान में बकरियां चरा रहा है, मैं उसके इस हकीर पेशे का मजाक उड़ाऊं तो मुझे डर है, खिफ्तु अल्ला अमूत हत्ता अरदअहा, मुझे डर है कि मरने से पहले पहले मैं खुद भी उसमें मुब्तला ना हो जाऊं। और ये सलफ का कौल है। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है किसी वजह से, तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को उसी हालत में बदल दे, जिस हालत की वजह से, जिस पेशे की वजह से, जिस अमल की वजह से, जिस बात की वजह से इंसान ने उसका मजाक उड़ाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है कि उसको उसी हालत में बदल दे। लिहाजा कभी भी किसी इंसान का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, चाहे वो जुबान के जरिया मजाक उड़ाना हो या
आंखों के इशारे के जरिया मजाक उड़ाना हो या अपने अफ़आल और अमाल के जरिया किसी इंसान का मजाक उड़ाना हो, कभी भी हमारी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, अब्दुल्ला हजरत असवद कहते हैं, मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास था, फसक़त फुस्तातु अला इंसान, चंद लोग बैठे हुए थे, उन पर कोई चीज गिर गई, एक सुतून वगैरह गिर गया, लकड़ी का खंभा गिर गया, उसकी वजह से एक आदमी को चोट पहुंची, उसकी गर्दन या नाक टूट गई। तो चंद लोग जो बैठे थे वो हंसने लगे। कहते आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ला सखर, कोई हंसे ना, कोई मजाक ना उड़ाए इस हरकत का, इस अमल का। आप कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, जब भी किसी मुसलमान बंदे को कोई तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि उसके पांव में कोई कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद करता है और उसकी बुराइयों को, उसके गुनाहों को मिटाता है। तो इस हद तक सलफ़े सालिहीन एहतियात करा करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बचते थे, अपने दामन को महफूज रखते थे। लिहाजा हम में से किसी को भी इस बुरे और खतरनाक गुनाह में अपने आप को कभी शामिल नहीं करना चाहिए। हमेशा हम सामने वाले को अपने से अच्छा और बेहतर समझे, क्योंकि दिल के अंदर क्या है उसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को है। जिसको हम बहुत बुरा, फासिक और फाजिर समझ रहे हो सकता है कोई ऐसी नेकी हो, कोई ऐसा अमल हो उसकी जिंदगी में जिसकी वजह से अल्लाह के नजदीक वो हमसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह के नजदीक हमसे ज्यादा उसका मकाम व मर्तबा हो। हाज़िरीन गिरामी, ये तो हुई आम चीजों, आम बात कि किसी मुसलमान की किसी तरह से कोई मजाक उड़ाए, उसका मस्खरा करे, उसको हकीर जाने। लेकिन आप ये भी सुन लें कि अगर कोई मुसलमान का इस नाहिये से मजाक उड़ाता है जिसका ताल्लुक दीन से है, ईमान से है, शरीयत पर अमल करने से है, तो ऐसी हालत में हो सकता है कि वो ईमान से खारिज हो जाए, वो इंसान मुर्तद हो जाए। मसलन तमस्सुक बिद्दीन की वजह से अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है, कोई आदमी, कोई मुसलमान अल्लाह के नबी की सुन्नत समझकर दाढ़ी रख रहा है, उसकी दाढ़ी का कोई मजाक उड़ाता है, दीन के किसी और हुक्म पर अमल कर रहा है, उसका पैजामा हमेशा टखने से ऊपर रहता है, पिडलियों तक रहता है, कोई उसका उस अमल का मजाक उड़ाए, या इस तरह से बेशुमार जो शाइर दीन है, शाइर इस्लाम है, उस पर अमल करने की वजह से, उस अमल की बुनियाद पर अगर कोई किसी मुसलमान का मजाक उड़ाता है तो वो मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह उसके रसूल का कोई मजाक उड़ाए, शरीयत का मजाक उड़ाए, कुरान का मजाक उड़ाए, सुन्नत का मजाक उड़ाए, तो वो भी इंसान मुर्तद और काफिर हो जाता है। लिहाजा मस्खरापन, तदहीक, हकारत आमेज जुमले, किसी की नक्काली, किसी की कापी करते हुए उसको हकीर समझते हुए उसका मजाक उड़ाना, ये शरीयत में संगीन गुनाह है। हमें और आपको इससे संगीन और खतरनाक गुनाह से बचने की और अल्लाह से इस बात की दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह इस संगीन गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक जिंदगी दे किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।